सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको स्टेप कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीका। सो गाइज, मैंने अपने इनर की 4 फोल्ड कर ली है और मैं मार्किंग इनर पे ही करूँगी। सो गाइज, जो मेरे शोल्डर्स है यूजुअली मैं 6 इंचज़ लेती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आज 1 इंचज़ कम 5 इंचज़ लिया है। और नीचे मेरे जो आर्म सोल होते हैं वे मैं यूजुअली 6.5 या 7 इंचज़ लेती हूँ, बट मैंने इसके 6 इंचज़ ही लिए क्योंकि फिटिंग के ही अच्छे लगते हैं। सो गाइज़, मेरा जो बस्ट राउंड है वो मैंने 9 इंचज़ लिया है और जो मेरी कमर का जो मार्क होगा वो 6 इंचज़ पे होगा और जो टोटल मेरी हिप का मार्क होगा वो 14.5 इंच होगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी कमर का जो फिटिंग है मार्क है वो मैंने 7 इंचज़ लिया है और जो मेरी हिप का मार्क है वो मैंने 9 इंचज़ लिया है। सो गाइज, अब हम सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे, ऊपर वाले निशान को कमर वाले से और कमर वाले को हिप से, ताकि जब हम फिटिंग की जो सिलाई लगाएंगे वो बहुत इजी तरीके से इस जो मार्किंग की है हमने उसके ऊपर से लगा देंगे। सो गाइज, अब हमने जो फिटिंग की मार्किंग की थी उससे 2-2 इंचज़ एक्स्ट्रा हम एक मार्किंग कर देंगे जहाँ से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो मैं वो मार्किंग कर रही हूँ 2-2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक देके। सो गाइज, अब मैं अपनी लेंथ को मेज़र करूँगी। जो लेंथ मेरी मेन फैब्रिक की होने वाली है उससे मैं 2 इंच ऊंचा ही इनर को रखूँगी। सो गाइज, सारी मेरी मेज़रमेंट मेरी मार्किंग हो गई है। अब मैं इनर की कटिंग कर रही हूँ। मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ, जो मेरा मेन फैब्रिक है इस पर रख के फिर ईजिली कटिंग हो सके। सो गाइज, यहाँ पे मेरी जो कुर्ती का इनर है उसकी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अब मैं मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड, मेन फैब्रिक की 4 फोल्ड करके इस इनर को उस पर रख के ईजिली कटिंग कर लेती हूँ। सो गाइज, मैंने कटिंग कर ली है और गाइज जो मेरी मार्किंग थी मैं अब दूसरी साइड पे भी इसको कर लेती हूँ मार्क, तब स्टिच करूँगी। मैं पहले ही मार्किंग कर लेती हूँ अपनी दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग। सो मैंने यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग भी कर ली है। अब गाइज, जो मैं ऊपर स्ट्रैप बनाऊँगी, जिसकी जो पाइपिंग की मैं स्ट्रैप बनाऊँगी, मैं अब उसका फैब्रिक भी कट कर रही हूँ। सो मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। सो गाइज़, अब हम कुर्ती को स्टिच करेंगे। सो पहला स्टेप है हमारा, हम स्ट्रैप रेडी करेंगे अपनी। आपको कितनी पतली और कितनी चौड़ी आपको स्ट्रैप लगानी है, यूज़ करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे मैं जो हमारी पाइपिंग जो डोरी होती है मैं वो वाली स्ट्रैप रेडी कर रही हूँ कुर्ती पे लगाने के लिए। सो गाइज़, अब हम अपनी जो पाइपिंग है उसको उल्टा करेंगे। वो आप सुई के द्वारा या आप स्टिक के द्वारा, जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको निकालनी आती हो, आप उसी तरीके से इसको निकाल सकते हो। सो गाइज़, अब आप देख सकते हो जो मेरी पाइपिंग है वो निकल गई है। अब मैं उसको आराम आराम से निकाल लूँगी। सो गाइज़, आप देख सकते हो मेरी पाइपिंग कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं पाइपिंग को हाफ पार्ट में कट कर लूँगी। सो गाइज़, अब स्टिच करने का तरीका है कि जो मेरा फ्रंट पार्ट का जो मेरा मिरर वर्क जिस साइड हो रखा है मैं उस साइड इनर को अटैच कर दूँगी और मैं इस पर स्टिचिंग करूँगी, सिलाई लगाऊँगी। तो मैं आराम से सिलाई लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको उल्टा करूँ तो ये इनर उल्टी साइड चला जाए और मेरी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए। सो गाइज़, मैं आराम से अब जो अपने आर्म होल था मेरा वहाँ से स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ। सो गाइज़, अब मैं अंदर की तरफ जो मेरा मतलब अंदर की तरफ पाइपिंग है वो अंदर की तरफ अटैच कर दूँगी और इस पर स्टिचिंग लगा लूँगी। अंदर की तरफ मैंने इसलिए किया बिकॉज जब स्टिचिंग लगने के बाद आप देखोगे कि ये अपने आप उल्टी तरफ है तो भी अपने आप उल्टी तरफ निकल जाएगी। आराम से आप अपना नीचे वाला फैब्रिक और ऊपर वाले फैब्रिक को मिला के स्टिचिंग लगाते रहना। अब मैं इसको 1-2 बार स्टिचिंग करके सिक्योर कर लूँगी।
सो गाइस, जिस तरह मैंने उस कॉर्नर पे अपनी स्टेप को अटैच किया था, ऐसे ही मैं अपने इस कॉर्नर पर भी अपनी दूसरी स्टेप को अटैच कर लूँगी। सो गाइस, मेरी स्टिचिंग लग गई है। अब मैं इसको सीधा करूँगी। आप सीधा करने के बाद आप देख सकते हो मेरी जो फिनिशिंग और जो मेरा मतलब लास्ट जो आएगा फाइनल लुक, वो इस तरह से आएगा। मेरी स्ट्रैप बाहर की तरफ आ गई है और मैं अब उसको ऊपर की तरफ फिनिशिंग देने के लिए एक स्टिचिंग और लगा लूँगी। सो गाइस, स्टिचिंग लगने के बाद आप देखोगे कि कैसे फिनिशिंग आई है इसकी। ये देखो कितना इजी तरीका था और फिनिशिंग और जो हम सफाई बोल सकते हैं वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी आई है। तो ऐसे ही हम अपने बैक पार्ट पे भी ऐसे स्टिचिंग करके और अपनी स्टेप को अटैच कर लेंगे। सो गाइज़, मैंने फ्रंट और बैक पार्ट पे अपनी स्टेप को अटैच कर लिया है। अब दोबारा से मैं इसको भी फिनिशिंग देने के लिए एज इट इज़ जैसे मैंने फ्रंट पार्ट पे मशीन लगाई थी, स्टिचिंग लगाई थी, वैसे ही मैं इस पे भी स्टिचिंग लगा लूँगी। सो गाइज़, मेरी जो स्ट्रैप है और नेक और आर्म होल की फिनिशिंग है वो एक ही टाइम में आ गई थी। अब मैं अपनी फ़िटिंग लगाऊंगी और फिटिंग मैं पहले ही मार्किंग कर लेती तो बाद में बहुत इजी हो जाता है मुझे फ़िटिंग लगाने में। सो मैं अपनी फ़िटिंग लगा रही हूँ अब।
फिटिंग लगने के बाद गाइस जो इनर है ना उसको नीचे से फिनिशिंग दूंगी। पहले आगे और पीछे दोनों पार्ट पे मैं इनर पे मैंने मशीन लगा लिया। सो गाइस अब मैं कुर्ती के जो चाक है और जो नीचे से झोली है जहाँ पे हम तुरपाई करते हैं, अब मैं वो वाला पार्ट उस पर कच्ची स्टिचिंग लगा लूँगी। अगर आप तुरपाई का नहीं बनाना चाहते हो तो आप वैसे ही बारीक जो आपका बखिया होता है आप उससे भी सिलाई लगा सकते हो, बट यहाँ पे ऐसे जॉर्जेट कपड़े पे हमें तुरपाई करवा लेनी चाहिए, तो इसलिए हमें कच्ची सिलाई लगा रहे हैं और अपने चाक मोड़ रहे हैं। सो गाइस हमारी कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। जो फाइनल लुक है वो इस तरह से आया है। इसका फाइनल लुक बहुत प्यारा आया है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।